अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं शबिस्ता और आज से मैं अपने कुकिंग चैनल पर रेसिपी के साथ साथ इंशाल्लाह व्लॉग्स को भी शेयर किया करूंगी। आप सभी के सपोर्ट के बिना कोई भी चैनल सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसीलिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूं कि चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करें और जब मेहनत से मैं व्लॉग बनाऊंगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। फ्रेंड्स, आपने जो भी अभी क्लिप्स देखी हैं वो मेरी फ्रेंड की शादी की हैं और मैं अपनी फ्रेंड की शादी में ये जोड़ा पहनने वाली हूँ जो कि मैंने दिल्ली से लिया है। और इतनी धूमधाम के साथ मेरी फ्रेंड फ़रहीना, इनका नाम फ़रहीना है, इतनी धूमधाम से इनका उपटन हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कि हम किसी पिक्चर का उपटन देख रहे हों और माशाल्लाह सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और मैं यहाँ पर सफ़र कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ शादी में। और ये देखिए मैं शादी में आ भी गई। मेरे साथ मेरी मम्मी भी आई हैं और मेरी बहन भी आई है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सारे लोग। मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं, तो मैंने ज़्यादा कुछ ऐसी क्लिप्स या वीडियो बनाई नहीं थी, लेकिन जो भी है वो आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी मम्मी बैठी हैं और यहाँ पर मैं बैठी हूँ। और मैं यहाँ पर सबसे पहले तैयार होकर आ गई थी। फिर मैंने देखा कि मेरी जो फ्रेंड है वो तो अभी तक तैयार होकर आई नहीं है, लेकिन दूल्हे राजा आ चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी फ्रेंड जो हैं वो भी आ चुकी हैं मैरिज हॉल में। और यहाँ पर सब लोग दूल्हा दुल्हन को देख रहे हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। शादी से हम वापस आ गए। ये आवाज़ आपने सुनी मेरे बेटे हमज़ा की। और फ्रेंड से शादी से वापस आने के बाद कम से कम एक हफ़्ते फिर मैंने किसी कोई भी तरीके की कोई वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हम लोग घूमने गए थे क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो फ़र्स्ट टाइम आई हैं दिल्ली। और मम्मी मेरी कहीं भी घूमने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम उनको ले गए डिनर कराने के लिए। तो हमारे घर के बहुत ही पास बहुत ही अच्छा हल्दीराम का रेस्टोरेंट है जो कि कम्युनिटी सेंटर में है, तो हम लोग अक्सर वहाँ जाते हैं। तो बस हम वहीं आए हैं खाना खाने के लिए। इतना मेरा कोई मन नहीं था व्लॉगिंग करने का, तो मैंने ज़्यादा कोई शूट वूट नहीं किया। लेकिन अम्मी आई थी तो मेरा बार बार मन चाह रहा था थोड़ा सा, ये मेरी बहन है ज़ैनब, सबसे छोटी बहन, थोड़ा सा शूट कर लूँ। और ये देखिए कितने प्यारे मोगरे के फूल मुझे बहुत पसंद हैं क्योंकि मेरी दादी ने मोगरे का पेड़ लगाया था जो कि अभी तक मेरे घर में लगा हुआ था, लेकिन अब हट गया है। और हम लोग आ गए हैं अपने रेस्टोरेंट में। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आने में इतना इस रेस्टोरेंट में लेट हो जाता है। सिर्फ 10:30 बजे तक ये रेस्टोरेंट खुलता है और बस 10:30 जो है वो होने ही वाले थे। ये मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे हैं हमज़ा और मेरी बेटी अलीज़ा। और मेरी बेटी अलीज़ा जो है ना सारे टाइम अम्मी का बैग लिए रही क्योंकि अम्मी के पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए हम जो होटल है उसमें लिफ्ट से ऊपर आए हैं। और ये देखिए होटल में जो है ना चारों तरफ सीट जो है वो बुक है क्योंकि इस रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पर जो खाना है वो हम वेज खाने आए हैं और वेज खाना बहुत टेस्टी मिलता है। हम यहाँ आ तो गए लेकिन हमें कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी कि हम वहाँ पर जाके बैठ जाएं। चारों तरफ फुल था, लेकिन फिर भी आसिफ साहब ने सोचा कि जब तक आप लोग जगह देखिए बैठने के लिए, मैं खाने का ऑर्डर दे देता हूँ। और अम्मी मेरी बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि चल चल के उनके पैर में दर्द हो गया था। और आपको बता दूं कि मेरी अम्मी मेरी शादी के पूरे 12 साल के बाद फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई हैं, तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो जब तक कोई टेबल खाली होती है तो तब तक ज़ैनब यहाँ पर कर रही हैं टाइम पास। और इनको बहुत पसंद है कहीं भी जाकर अपने मोबाइल से शूट करना। ये इतनी ज़्यादा वीडियो बनाती हैं कि हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और आसिफ साहब भी मुझे लगता है थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं ज़ैनब को देख देख कर। तो यहाँ पर एक टेबल खाली हो गई है तो मैंने अम्मी को बुलाया और उनसे बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए। लेकिन इस टेबल में सिर्फ 3 सीट थी और हम लोग थे ज़्यादा, तो लगता नहीं है कि हम सब यहाँ बैठकर आराम से खाना खा पाएंगे।
तो मैंने अम्मी को यहाँ बिठाला और फिर मैं गई, मैंने एक वेटर को बुलाया। ये देखिए कितना क्यूट बच्चा था, लेकिन इसने मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। और फिर मैंने वेटर को बुलाकर यहाँ पर एक बड़ी टेबल को अरेंज करवाया ताकि हम लोग सब आराम से बैठकर यहाँ पर एक साथ खाना खा सकें। तो जैसे ही सब लोग यहाँ पर आके बैठे और हमज़ा अपना खाना लेकर आ गए। आपको मैं बता दूँ, हमज़ा कहीं भी जाते हैं उनका खाना होता है आलू भुजिया, और बड़ा ही मौके का फ़ायदा उठा के उनको चाहिए रहती है कोक। तो परेशान इतना करते हैं कि हम लोगों को उनको कोक दिलाना ही पड़ती है। और मैं भी गई थी थोड़ा सा कुछ खाने का ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग थे, सबकी अलग अलग फरमाइश हो रही थी। तो बस हम यहाँ पर कर रहे हैं खाने का इंतज़ार। और यहाँ पर सेल्फ़ सर्विस थी, वेटर नहीं, हमें ख़ुद ही खाना लाना था। तो हमारे पास सबसे पहले जो आया वो था दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा फेमस राज कचौड़ी। कचौड़ी कहने को होती है, लेकिन ये होती है एक तरीके की दही फुल्की की तरह से। और उसके बाद सब ने अपनी अपनी पसंद का खाना मंगाया था, और मेरा था ये डोसा। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि डोसे के अंदर बिल्कुल आलू नहीं है, क्योंकि खाना जो है वो ख़त्म होने की कगार पे ही समझ लीजिए, इसलिए आलू नहीं थे। तो मैंने प्लेन डोसा मंगा लिया। और अलीज़ा को तो यहाँ के हक्का नूडल्स बहुत पसंद हैं, तो अलीज़ा ने यहाँ पर नूडल्स खाए। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर मंगाई एक प्रॉपर थाली। गाइस, जब भी आपको एक अच्छा वेज खाना हो तो आप कम्युनिटी सेंटर में ज़रूर जाएं, और वहाँ पर आप हल्दीराम में खाइए, बहुत मज़े का खाना मिलता है। और साथ ही हमने जलेबी भी मंगाई थी। फिर हम सब ने बैठकर यहाँ पर खाना एंजॉय किया माशाल्लाह। फ्रेंड्स, पहले भी मेरा एक व्लॉग का चैनल था, लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया था। लेकिन अब मेरा फिर से थोड़ा मन हो रहा है व्लॉगिंग करने का, तो मैं आपके साथ जो व्लॉग है उसको प्रॉपर इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर हमारा खाना हो चुका है और मैं दिखाती हूँ कि सारा जो रेस्टोरेंट है वो ख़ाली हो चुका है, खाना भी बंद हो चुका है। तो बस खाना खाने के बाद हम लोग नीचे आ गए और चल दिए अपनी कार की तरफ। गाइस, जो ये कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर, ये इतना मज़ेदार मुझे जगह लगती है। इतनी अच्छे से आप यहाँ आकर आराम से एकदम चिल होकर घूम सकते हैं। एक ही जगह पर आपको नॉन वेज, वेज, हर तरीके की शॉपिंग और बहुत कुछ मिल जाता है। तो अक्सर हम यहाँ पर आते हैं। हम लोगों ने कार में बैठे ही बैठे अम्मी को इंडिया गेट भी दिखा दिया था, और फिर हम अम्मी को ले गए थे कनॉट प्लेस। अम्मी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा था ज़्यादा घूमने के, इसलिए हम लोग सिर्फ खाना खाकर वापस आ गए। और ये अलीज़ा पूरी मस्ती के मूड में। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ व्लॉग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।